तो अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत नूरचक में और आपको बता दें यहाँ जामिया आयशा सिद्दीक़ा एक बेहद मशहूर इदारा है और उसी इदारे के पास हम मौजूद हैं। असल में यहाँ आने का जो मामला है वो इस वजह से है क्योंकि आज यहाँ पर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, ख़ास करके जो बच्चियाँ हैं और ये लड़कियों के लिए इदारा है और बहुत शानदार इदारा है। आज से नहीं कहा सकता है 15 साल से ज़्यादा वक्फ़े से यहाँ पर ये इदारा चल रहा है और तमाम बच्चों को आज कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। ठंड का मौसम है और ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मदरसे के बानी हैं, सदर हैं, उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। और कहीं न कहीं ये बात कही जा सकती है कि चूँकि ये इदारा जो है वो बहुत अरसे से चल रहा है और इस इदारे के बारे में एक बहुत खूबसूरत सी बात ये है कि यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं वो एक फ्री में जो है वो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। आज के इस मौजूदा वक्त में एजुकेशन सबसे ज़्यादा महंगा है और ऐसे में अगर कहीं पर एजुकेशन जो है आपको मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है और वो भी एक बहुत अच्छे लेवल में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे क्या इसके पीछे जो है वजह रही, क्या सोच करके आपने जो है इस तरह का एक कहा सकता है प्रोग्राम का इंतज़ाम किया था? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन कासमी हुआ, बानी व नाज़िम जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक व इदारा दारुल क़ुरान नूरचक। चूँकि मौसम ये सर्दी का है और ठंडी पड़ रही है, तो यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती है, महसूस किया तमाम ज़िम्मेदारान ने कि बच्चियों के दरमियान मौसम के लिहाज करते हुए कंबल का इंतज़ाम किया जाए। तो तमाम बच्चियों के लिए और तमाम बच्चे जो दारुल क़ुरान में पढ़ते हैं और जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक की जो बच्चियाँ पढ़ती है, चूँकि यहाँ दौर हदीस शरीफ से लेकर नूरानी क़ायदा तक की तालीम है और बच्चियाँ यहाँ से 10वीं की तालीम भी मुकम्मल करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बड़ी तादाद है, आपने देखा भी होगा कि 500 से ज़ायद तादाद में बच्चियाँ यहाँ पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ उलूम असलिया का बाज़ाब्ता इंतज़ाम है, तो इस बात की ज़रूरत महसूस और हमेशा, ये कोई इस साल ही नहीं, ये निज़ाम तकरीबन है नहीं वक्फ़े से हर मौसम के एतबार से ये इंतज़ाम किया जाता रहा है कि बच्चियों को सहूलत हो। और इस ख़ास तौर से इस साल इस बात का अहतमाम किया गया कि चूँकि ठंडी पड़ रही है तो तमाम बच्चियों को कंबल दिया जाए ताकि ठंडी से उसको राहत मिल सके। बस यही एक मकसद है और हम ये चाहेंगे कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने देखा भी कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के अंदर एक खुशी पैदा हुई कि इस मौसम के लिहाज से जो हमें गिफ्ट और जो तोहफ़ा दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। ये अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया और बच्चियों की इदारे की ज़रूरतों को महसूस किया। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और अपने तमाम आए हुए यानी ज़िम्मेदारान, ट्रस्टियान, अरकान शूरा और सदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन हज़रात ने अपना वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तक़सीम के अमल में सब लोग शरीक रहे। तो ये भी एक बड़ी बात होती है और बच्चियों को हौसला मिलता है। सारे असातिज़ा भी खुश हैं, बच्चियाँ भी खुश हैं, है नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि मौका ब मौका, है नहीं, और हमेशा इस बात की कोशिश रहती है कि इस तरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि बच्चियों के अंदर एक जज्बा भी पैदा हो और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो और ऐसा काम किया जाए कि जो देर तक रहने वाला हो। तो ये कंबल एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई 1-2 दिन का मसला नहीं है, बल्कि इससे ज़रूरत यानी बहुत दिनों तक पूरी की जा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बात की फ़िक्र की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ बस मैं आपसे जानना चाहूँगा, मदरसे में कितने बच्चियाँ हैं अभी जिन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दाखिले जो है वो 450 दाखिला हुआ था इस साल और दारुल क़ुरान के अंदर तकरीबन 100 बच्चे का दाखिला हुआ। तो इन तमाम बच्चों के दरमियान जो है वो तक़सीम का अमल है, असातिज़ा के लिए भी, मुअल्लिमात के लिए भी और तमाम बच्चियों के लिए, तमाम बच्चों के लिए। यानी तकरीबन 500 कंबल का इंतज़ाम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम बच्चों के दरमियान इसकी तक़सीम जो है वो की जा रही है असातिज़ा को छोड़ करके। तो इस तरीके से ये समझ लें आप कि 550 कंबल की तक़सीम होगी। इसके अलावा भी हमारे जो ट्रस्ट चलता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह यानी दूसरों इदारों में भी इस बात की कोशिश की गई है कि वहाँ तक इस निज़ाम को पहुँचाया जाए। तो कई इदारे में ये निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंबल का इस ट्रस्ट के तहत तक़सीम किया गया है। तो ये हमारे साथ इस मदरसे के बानी थे और मदरसे के सदर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये वाक़ईतन बहुत कहा सकता है खूबसूरत सी बात है और बहुत बेहतरीन बात है कि आप उन बच्चों की जो ज़रूरियात है उसे देखते हुए ये भरपाई कर पा रहे हैं। कैसा लगता है जब ये सब कुछ कर पाते हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये सब कुछ जो है मैनेज कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। दूसरा है कि मैं चाहता हूं कि अभी 500 बच्ची है, कल 1500 बच्ची हो जाए, परसों 2500 बच्ची हो जाए और पूरे हिंदुस्तान के घर में आलमा बच्ची पढ़े और पढ़ावे, और वो घर के माहौल को नहीं बल्कि मुसलमाने के माहौल को जितना अच्छा संवारने का काम हो, हम उस खुशी में लगे हुए हैं कि हमारी बच्चियां जिस घर में जाए अल्हम्दुलिल्लाह उस घर को निखार के और संवार के रख दे। वो अपनी किताब पढ़ करके और यहाँ की जो तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम क्या बताएं, बच्ची से ही पूछ लेंगे। एक सलाम करने का जो अंदाज़ होगा उससे आपको पता चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बच्चियां में कितनी तालीम आई है। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लगभग 500 बच्ची 550 बच्ची मिला करके हैं, सबों के लिए कम्बल है। ये तो कम्बल एक जज्बा उनको फैले कि जो पढ़ने में नागा उगा नहीं हो और हर वक्त पे आगे कुछ न कुछ यहाँ बंटवारा होता है। उसके पीछे हमारे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो ये काम को पूरा करते हैं। हम लोगों की कोशिश होती है कि आपके दरबार तक जा करके सूचना दे दें कि मेरी गरीब बच्ची है जो हम आलमा तक पढ़ाना चाहते हैं, उसका सारा सुविधा हो ताकि वो पढ़ने में दिल लगाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मुखिया जी हैं शाकिर साहब, हम उनसे बातचीत करते हैं। बातें हो गई इससे रिलेटेड कि कंबल बांटा गया। आप जब इस मदरसे में आते हैं और इस तरीके से देखते हैं, कहा सकता है कि बच्चियां संवर रही है, कौम संवर रहा है, कैसा लगता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2007 में ये मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया आयशा सिद्दीक़ा जो लड़कियों का इदारा है, ये मदरसा ही नहीं है बल्कि अपने आप में एक तहरीक है ये। और ये इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह ताला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी हज़ारों की तादाद में यहाँ से बच्चियाँ जो हैं आलमा बन के निकली हैं और जी फारिग हुई हैं वो, और कहीं न कहीं वो तालीम भी दे रही हैं। तो ये बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों की कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को, अल्लाह से दुआ भी है कि इस इदारे को जितना आगे से आगे लेके जाएं। बस यही कह के अपनी बात खत्म करता हूं। तो हमारी मौजूदगी थी जामिया आयशा सिद्दीक़ा में। बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि अगर कोई एक लड़का तालीम हासिल करता है तो वो अपने घर को संवारता है, लेकिन जब एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो पूरे ख़ानदान को संवार देती है। ये काम जो लोग भी कर रहे हैं इस इदारे में, वाक़तन उन्हें सलाम करने की ज़रूरत है कि आज के इस मौजूदा हालात में जब ख़ास करके माइनॉरिटीज़ काफ़ी परेशान है अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ऐसे में जब एक ऐसा इंतज़ाम हो जहाँ पर बच्चियों को तालीम फ़राहम की जा रही हो, तो यकीनन ऐसे इदारों के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए और जहाँ तक हो सके ऐसे इदारों की मदद भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये वो इदारा है जहाँ पर बच्चियों को तालीम दी जाती है, ना उनसे कोई 1 रुपया लिया जाता है, ना उनके घर वालों को इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें 500 रुपये महीने या 5000 रुपये महीने की अदायगी करनी होगी। तो आज के मौजूदा वक्त में जब 400 साढ़े 400 बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं और इसी पास में एक और इदारा है इनका जहाँ पर लड़के जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, दारुल कुरान नाम है उस इदारे का, तो टोटल लगभग 500 साढ़े 500 बच्चे जो हैं फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये कोई आज का इदारा नहीं है, सन 2007 से ये इसी तरीके से चल रहा है। हज़ारों बच्चियाँ जो है वो यहाँ से कामयाब होकर के निकले हैं। तो ऐसे में आप तमाम लोगों को भी चाहिए कि अगर आप इस इलाके के आसपास में हैं तो कभी आइए, आकर के मदरसे में जो तालीमी कहा जा सकता है सिस्टम है, इसे देखिए, तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई बच्चे आपको ऐसे नज़र आएँ जिसे देखने के बाद आपको लगे कि शायद इन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, इन्हें इल्म की ज़रूरत है, तो आप इस तरह के इदारों में उन बच्चों को पहुँचा सकते हैं ताकि वो तालीम याफ्ता हो सके और आने वाली नस्लों को संवार सके। बहुत बहुत शुक्रिया।